गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्स कोटेशन के बारे में कि सेल्स कोटेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एक जेन्युइन तरीके से रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के बताने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जैसा कि यहाँ पे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है यहाँ पे। अब आपको मैं एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे कि सेल्स कोटेशन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंटिन्यू एजुकेशनल मोड पे आना है और यहाँ पे Alt F3 जैसे आप प्रेस करेंगे तो कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। कंपनी सेलेक्ट होने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो शो हो रही है ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो अब मैं आपको बता दूं कि सेल्स कोटेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मान लीजिए कोई एक कस्टमर है, ठीक है, जो कि कोई भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने जा रहा है, तो वो एक से लेके मतलब 4-5 शॉप में वो जाता है और उस प्रोडक्ट का रेट लेके आता है कि हर शॉप में अलग अलग रेट से वो प्रोडक्ट जो है वो उनको मिल रहा है। ठीक है, तो जब सामने वाली शॉप पे जाता है तो सामने वाली जो पार्टी होती है, जो शॉप होता है, उसका जो ओनर होता है, वो एक कोटेशन बना के देता है जिसमें उसकी कोटेशन में पूरी डिटेल लिखी होती है आइटम के बारे में कि इतना आइटम है, ये आइटम इतने रेट से मिलेगा आपको, इतना इस आइटम पे डिस्काउंट मिलेगा, इतना टैक्स लगेगा, पूरी डिटेल पूरी वो एक बिल में वो मेंशन कर देता है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे क्या है कि अगर कोई पर्सन या 5-6 दुकानों से कोटेशन ले आता है, जब उसके बाद वो कंपैरिजन करता है, ठीक है, कि किस शॉप से हमें कम रेट में और क्वांटिटी और क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिल रही है, तो वो कस्टमर उस शॉप से जाके प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो ये एक तरीका होता है सेल्स कोटेशन का बनाने का कि हम कोटेशन बना के सामने वाले कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की डिटेल के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कोटेशन को तैयार कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको आना है परचेज वाउचर में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे वाउचर में आ जाते हैं तो अभी आप देख सकते हैं पेमेंट वाउचर हमारा ओपन है। आपको ओपन करना है कोटेशन वाउचर। उसको ओपन करने का तरीका वो है कि आपको यहाँ पे कीबोर्ड से F10 को प्रेस करना है। ठीक है, अब आपको आना है शो इन एक्टिव में। अब आपको सबसे लास्ट में आना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर वाउचर लिख के आ रहा है। ठीक है, अब आप आएंगे सेल्स ऑर्डर में। ठीक है, सेल्स ऑर्डर में जैसे आप एंटर करेंगे तो हमारा जो वाउचर है ये ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार वाउचर को ओपन करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आता है कि अगर आपको एक्टिवेट करना है तो यस करें, अगर नहीं करना है तो नो करें। ठीक है, तो जब आप यस करेंगे तो आपके सामने सेल्स ऑर्डर वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल्स कोटेशन के बारे में और मैंने जो वाउचर ओपन किया है सेल्स ऑर्डर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा सेल्स ऑर्डर और जो सेल्स कोटेशन ये एक दूसरे से अटैच होता है। ठीक है, सैंपल के तौर पे जिसमें दिखाना पड़ता है माल को। तो जैसे ही आपको कोटेशन बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जैसे आपने वाउचर को ओपन किया, अब आपको आना है यहाँ पे, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ऑप्शनल के नाम से यहाँ पे नाम आ रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं स्टेटस में आ रहा है ऑप्शनल। जब तक कि ये ऑप्शन नहीं आता है तब तक के सेल्स कोटेशन वाउचर हमारा ओपन नहीं होगा। जैसे ये ऑप्शन आ गया तो हमारा सेल्स कोटेशन वाउचर अब हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक इसमें भी सिंपल तरीके से आपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और किस पार्टी को आप दे रहे हो उसके बारे में जानकारी इसमें नोट करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको F2 प्रेस करना है। जिस भी डेट को आप सेल्स कोटेशन बना रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कोई भी पार्टी हो सकती है, तो मान के चलते हैं एक पार्टी है हमारी प्रशांत, ठीक है। ये कस्टमर है हमारा जो कि हमसे कोटेशन मांगने के लिए आया कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और ये प्रोडक्ट कितने रेट तक के मुझे मिल जाएगा विद डिस्काउंट के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इनके नाम से एक कोटेशन में बना देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर नंबर 2। 1 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में सेल्स ऑर्डर कैसे बनाया जाता है, उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, सब कुछ मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बना के मैंने आपको समझाया है। अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक अपलोड कर दिया है, तो वो वीडियो को ज़रूर वॉच करें और जितनी भी हो सके आप स्टार्टिंग से वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ठीक है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पूछा सेल्स लेजर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, कि जो सामने वाली पार्टी मतलब प्रशांत जो हमारी पार्टी ये हमसे किस प्रोडक्ट का रेट लेने आई है, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये है हमारे पास सैमसंग 42 इंच टीवी, ठीक है, इसका ये रेट लेने आई। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है डी यू ऑन, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि ये ऑप्शन जो आ रहा है वो सेल्स ऑर्डर के लिए ही ये आता है, ठीक है। आपको सीधा एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो एनी आ रहा है मतलब कि जो हमने इससे पिछले की वीडियो में गोडाउन के बारे में बताया था, तो मैंने एक गोडाउन बनाया था, ठीक है। अगर आपके में गोडाउन नहीं बनाया तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन नहीं आएगा, सीधा आपके में मेन लोकेशन आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेन लोकेशन पे आता हूँ। अब आप कितने क्वांटिटी सामने वाली पार्टी है जो आपसे मांग रही है, तो मान के चलता हूँ मैं एक ही पीस का दिखा देता हूँ, ठीक है, कि एक सैमसंग टीवी 42 इंच की एक प्राइस कितना है एक टीवी का। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे कोई भी रेट हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब आप इसमें डिस्काउंट देना चाहते हैं, आप यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हैं। मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे इसके ऊपर 2% का डिस्काउंट देना, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो अब आप देख सकते हैं 34,300 रुपये का हमारा जो अमाउंट है टीवी का वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। एंटर करते हुए मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी चार्जेस इंक्लूड करना है, फ्रेड इंक्लूड करना है, पैकिंग चार्जेस इंक्लूड करना है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। मान के चलते हैं जो फ्रेड में मान के चलता हूँ, फ्रेड मैंने यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो एंटर प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे 100 रुपये में भाड़े के जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टैक्स लगा लेता हूँ, CGST एंड SGST। तो जो हमारा ये टोटल अमाउंट ये जो शो हो रहा है 44,004 रुपीज़ ओनली, ठीक है। ये हमारा एक कोटेशन ये मैंने बनाया है कि अगर सामने वाली पार्टी हमसे ये टीवी परचेज करेगी, एक अगर पीस परचेज करेगी तो इसका अमाउंट इतना यहाँ पे शो हो रहा है, इतना इन पार्टी को हमें पेमेंट करना होगा, सामने वाली पार्टी हमको पेमेंट करेगी। ये हमने एक कोटेशन बनाया। अब मैं आपको एंटर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई भी टर्म्स कंडीशन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो भी आप दिखा सकते हैं। तो जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस कोटेशन, ठीक है, दिस कोटेशन विल बी वैलिड ओनली फॉर 35 डेज, ठीक है। अब ये भी लिख देता हूँ मैं फ्रॉम द डेट ऑफ कोटेशन इशू, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये एक नरेशन भी टर्म्स ऑफ कंडीशन जो आपका वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एंटर करना है और इस एंट्री को सेव कर लेना है। ये हमारी एक एंट्री है, ये हमारी सेव हो गई। अब आपका इसका प्रीव्यू देखना है या प्रिंट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपको सिंपल कीबोर्ड से पेजअप की जो बटन होता है कीबोर्ड का उसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये देखिए हमारा जो अभी वाउचर जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब आपको Ctrl+P प्रेस करना है और एक बार आपको आना है प्रीव्यू पे बिल देखने के लिए। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन हो रहा है कोटेशन, ठीक है ना, कोटेशन यहाँ पे मेंशन हो रहा है, ठीक है। ये पार्टी है,
पर अभी भी इसमें कुछ मिस्टेक है, वो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये प्रशांत नाम है पार्टी, इनका मैंने अभी डिटेल नहीं लिखा, जैसे कि मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, मेल आईडी, ये कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको स्केप करके बाहर आना है और एक बार आपको प्रशांत वाला जो अभी मैंने जो लेज़र है यहाँ पे आपको एक बार कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और अब आपको आना है मोर डिटेल पे। जैसे आप यहाँ पे मोर डिटेल पे आएंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है प्रशांत कॉन्टैक्ट डिटेल का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, तो आपको ये जो भी नाम है यहाँ पे जो डिटेल है, डिटेल आपको फिल करनी है, कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है, नाम क्या है उसका, फ़ोन नंबर क्या है, मेल आईडी है तो मेल आईडी आप डाल के इसको कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बार आप कंट्रोल ए से सेव करेंगे, ठीक है, आपको ऐसे कंट्रोल ए से सेव करते हुए आपको एंट्री को भी दोबारा से सेव करना है। फिर आपको पेजअप से वापस आना है एक बार, फिर आपको कंट्रोल पी से प्रिंट पे आना है, ठीक है। अब आपको प्रीव्यू में नहीं जाना है, ठीक है, अब आपको आना है कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जैसे आप आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन है जिसको आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है शो नरेशन, जैसे कि आपने शो नरेशन लिखा तो ये भी हमारे ये नो है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आना है और वाई प्रेस करना है, या मान के चलते हैं आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए शो नरेशन का जो है ये हमारा यस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइप करना है आपको शो, ठीक है, फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर इसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको आना है और इसके बाद एंटर प्रेस करना है, तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है शो कॉन्टैक्ट डिटेल, अब यहाँ पे आना है, ठीक है, कंसाइनी डिटेल पे आना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इसको भी यस करना है, ठीक है। अब एक बार आपको चीज़ और करनी होगी यहाँ पे कि दो ऑप्शन को आपको भी और बंद करना होगा, जैसे शो कॉन्टैक्ट कंसाइनी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, नो डिटेल, शो कंसाइनी डिटेल जो है ये उस ऑप्शन को आपको नो करना है, ठीक है, यस नहीं करना है। अब आपको डायरेक्ट कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब जब आप प्रिंट में आएंगे और प्रीव्यू में जाएंगे और एक बार मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रशांत का नाम आ रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम आ रहा है, यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पे किसी का भी, उसका नंबर आ रहा है, ठीक है, और उसका मेल आईडी यहाँ पे शो हो रही है। अब ये हमारा यहाँ पे हमारी कंपनी की ये डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, कहाँ की फर्म है, क्या जीएसटी नंबर है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो रहा है। और जो मैंने आपको नरेशन में जो आपको दिखाया था, जो मैंने शो किया था रिमार्क में, वो भी देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, दिस कोटेशन विल बी वैलिड फॉर ओनली फॉर 35 डेज, ठीक है ना, ये यहाँ पे भी एक मेंशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक बेहतर तरीके से आप यहाँ पे सेल्स कोटेशन कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका और है, जैसे कि मान के चलते जैसे आपने कोटेशन बनाया, अब आप कोटेशन देखना चाहते हैं किन किन पार्टियों का कोटेशन बन गया, तो उसको कैसे आप चेक करेंगे, तो आपको आना है यहाँ पे गो टू पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे गो टू पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑप्शनल वाउचर, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक बार ऑल टू प्रेस करना है और जिस भी मंथ का आपको देखना है वो मंथ को आप यहाँ पे टाइप करेंगे। मान के चलते मैं पूरे साल का देखना चाहता हूँ कि मेरे पूरे साल में कितने हमने कोटेशन बनाए हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने दिसंबर मंथ में एक पार्टी है प्रशांत, जो कि मैंने एक इनका कोटेशन बनाया है, ठीक है। ये तरीका हो गया यहाँ पे कोटेशन बनाने का। अब मान के चलते हैं जो हमारी ये पार्टी प्रशांत, ठीक है, ये हमारे कोटेशन से सेटिस्फाई हैं, इन्होंने कहा ठीक है मुझे आप इसका बिल इशू करते, सेल्स बिल मुझे दे दे और जो डिलीवरी है सैमसंग टीवी की वो मेरे घर तक पहुंचा दे, ठीक है। तो इसकी एंट्री अब कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा इस वाउचर में आना है और एक बार आपको कीबोर्ड से F8 प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो वाउचर है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सेल्स वाउचर में। अब आपका जो भी सीरीज चल रही हो सेल्स वाउचर की वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है
और उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना है। अभी आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है ऑप्शनल, ठीक है ना, ऑप्शनल ये आ रहा है, ये से रहेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे कंट्रोल ए से डायरेक्ट इस एंट्री को सेव कर लेना है। अब मैं आपको बता दूं, लेज़र चेक करने की मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, DAL। अब मैं यहाँ पे फर्म पार्टी का नाम डालूंगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पार्टी का लेज़र जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया था वो क्या है। अभी यहाँ पे देखिए शो नहीं हो रहा है, तो मतलब हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक अभी यहाँ पे की है। तो मैं आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आता हूँ यहाँ पे गो टू पे, ठीक है, और अब आऊँगा मैं फिर से, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा ऑप्शनल वाउचर। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया, डेट में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, पूरे मंथ का मैंने, ईयर का मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ऑप्शनल, अब इस ऑप्शनल को मुझे हटाना है, ठीक है। यहाँ पे जो रेगुलर आ रहा है बस रेगुलर पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया था, मैं भूल गया था। अब आपको इस एंट्री को कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं या आपको एंटर प्रेस करते हुए आना है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है, मेन लोकेशन सब कुछ सिंपल से। अब से आपको एंटर करते हुए आपको एंट्री को बस सेव करना है, न्यू वाउचर लेना है, ठीक है, डेट डाल दिया मैंने। अब इस एंट्री, ये हमारी एक तरीके से पूरी प्रॉपर तरीके से ये एंट्री हमारी रिकॉर्ड हो गई, यानी सेल्स कोटेशन से कन्वर्ट होके सेल्स बिल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब मैं इसका बिल देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे गया। अब आप देख सकते हैं बिल यहाँ पे हमारा शो हो रहा है, ठीक है, एंटर कर सकते हैं। प्रीव्यू देखना चाहते हैं या बिल का प्रिंट निकालना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है टैक्स इनवॉइस ना की कोटेशन, ठीक है। ये तरीका होता है, एक जेन्युइन तरीका होता है सेल्स कोटेशन को रिकॉर्ड करने का, उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा सेल्स बिल में, ठीक है। और मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ कि आपको लिए फ़ायदेमंद होगी कि जो हमारा सेल्स कोटेशन होता है, कोटेशन मतलब कभी भी एक फ़ाइनल इनवॉइस बिल नहीं होता है ये हमारा, ठीक है। ये फाइनल इनवॉइस बिल होता ही नहीं है। फाइनल इनवॉइस बिल क्या होता है, हमारा टैक्स इनवॉइस होता है, जो मैंने अभी सेल्स में कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये हमेशा से ही एक्चुअल इनवॉइस के पहले बनाया जाता है ना। ये इसका मतलब होता है कोटेशन का। तो ऐसे ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के अगर आपको सीखना है तो इस चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जो भी अकाउंट फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उन तक के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो चैनल सबसे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी। ओके, बाय।